जो तैयारी करने वाले हैं फिर दूसरी बार करने वाले। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग से। आओ बच्चों, हम पढ़ते हैं। कल आयादी संधि की चर्चा कर रहे थे, सभी लाइव आ जाएं। कल हम आयादी संधि पढ़ रहे थे और आयादी संधि की विशेषता है, पहचान है। ए आई ओ और औ। ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर मिलता है। यदि हमें ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर मिलता है तो हम इनके स्थान पर क्या आदेश करेंगे? एक के स्थान पर अय आदेश कर देंगे, अई के स्थान पर आई आदेश करेंगे, ओ के स्थान पर अब आदेश करेंगे और औ के स्थान पर आव आदेश करते हैं। वापस देखो, अयादी संधि की जो लक्षण है, ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर मिलने पर ए के स्थान पर अय आदेश करते हैं, आई के स्थान पर आय आदेश करते हैं, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर हम आव आदेश करते हैं। सभी नोट कर लो। गुड मॉर्निंग। अयादी संधि की पहचान है, ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर मिलने पर एक के स्थान पर अय आदेश कर देंगे, अई के स्थान पर आय आदेश, जो भी आदेश होगा हमारा वो हलंत होगा। ओ के स्थान पर अव आदेश करेंगे और औ के स्थान पर आव आदेश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्ण, संजना, कशिश और यस सर। पिंकी, नीलम बेटा, सभी का स्वागत है ना। निशा आ गई आप। तो यहाँ एग्जाम्पल देखो, कल हमने पढ़ा था, वापस एक बार देख लेते हैं। ने प्लस अनम क्या बनेगा? नयनम। ने प्लस अनम बराबर नयनम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पता कैसे चला आपको नयनम बनेगा? यहाँ एक की मात्रा है। एक ही मात्रा। हाँ, तो हम अय कर देंगे, यानी नयनम अय कर देंगे, न प्लस बराबर नयनम हो जाएगा। ये आपने कर लिया होगा अयादी संधि की पहचान। ए यस सर। आई, आगे चले। निशा, ने प्लस अनम हो जाएगा और नयनम बन जाएगा। अयादी संधि वापस देख लो। ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर मिलने पर एक के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश करते हैं। जब हमें पहचान अच्छे से पता है तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, लोग एग्जाम्पल्स को रटते हैं, बेटा रटना नहीं, हमें बस जो नियम है उसे सीखना अच्छे से, कि दुनिया का कोई भी शब्द आए हम उसे आराम से सोल्व कर देंगे। आगे देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है से प्लस अनम, बनाओ इसको एक बार। सेनम। से प्लस अनम है तो यहाँ एक की मात्रा है और उसके बाद अ आ रहा है, यानी कि अ आता हो, एक के बाद अ आता हो तो हम आदेश अय कर देंगे, और जब अय करेंगे तो श आधा हो जाएगा हमारा, उसके बाद अनम हो जाएगा। मिला दो पूरी कोशिश से। सम अ मिला, सनम। स पूरा, यम अ मिला, ये पूरा हुआ,
और बन गया सैनम। यही बना। सर फिर ये मात्रा कौन सी मात्रा बेटा? से पे लग रही है ना? बेटा इसीलिए तो ये ए निकाला मैंने, जो मात्रा का है तो ए निकाला यहाँ। छे पे फिर जो मात्रा सर है हाँ बेटा, ये मात्रा ए प्लस अ दोनों निकाल लिया तो इनकी जगह आदेश किया आए। हाँ सर आ गया। ठीक है, अभी तो आधा ही रह गया, यस सर। आधा हो गया क्योंकि यस स्वर सर। निकल गया इससे। यस सर ठीक है, आ गया। अब हाँ, आ गया। चलो अगला देखो, अब हो जाएगा क्लियर बेटा। चे प्लस अन, ये वाला बनाओ। सर चैनम। चयनम। इसका चयन कर रहे हो। चे प्लस अनम बराबर चैनम। चयनम हो जाएगा। देखो आज चयनम। संडे का कितना फर्क है कि बच्चे आधे रह गए। छुट्टी का अंतर तो आता ही है ना। चे प्लस अनम चयनम हो जाएगा। ठीक है, चे प्लस अनम बराबर क्या बनेगा? चयन। अगला एग्जांपल हमारे पास है, इसका आप खुद बनाइए। जे प्लस अ, सर जय। इसके लिए सुबह सुबह भाई बन गया यस सर। जय, है ना? इनटू हाँ, जे प्लस अ बराबर जय हो जाएगा और जे प्लस चैनम हो जाएगा। शे प्लस अनम शैनम हो जाएगा। ठीक है, बच्चों किसने सब्सक्राइब किया है? आपने सबने कर दिया? जो अपना चैनल यूट्यूब वाला आपको मिला हुआ कल, सर आज करेंगे। आज करना बेटा ना। ए आई ओ और औ, देखो जो हमारा नियम है, ठीक है, असमान स्वर। तो ए आई ओ औ के बाद असमान स्वर मिलने पर हम क्या करते हैं? आदेश करते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, ए वाला पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आई वाला। ठीक है, आई के स्थान पर आय करना पड़ेगा आपको। पहले हम, ठीक है, ये याद रखना, यस सर। पहले हम अय करते थे, चैनम जैनम ये वाला। अब हमें आय करना है। ठीक है, अय के स्थान पर आय होता है और ओ के स्थान पर अव होता है। जो अगला एग्जाम्पल है अव वाला पढ़ेंगे, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे। कि क्या आदेश किसकी जगह होता है? यदि आपको यहाँ हो गया फिर दिक्कत नहीं है। तो आओ, अय के स्थान पर आय आदेश होगा। आई। जैसे लिखा यहाँ नई प्लस अ, नई प्लस अक, क्या बनेगा? यस सर, कर लिया। कशिश बहुत जल्दी करती है। नई प्लस अक बनेगा हमारे पास नायक। आय लगना पड़ेगा वो हमको बीच में। क्या लगाना पड़ेगा? आय। कैसे बना? आपको तोड़ के बता देता हूँ। नई प्लस अक, ठीक है। नई में क्या है? आई की मात्रा है। आई के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आई के बाद आएगा तो हम आदेश क्या करेंगे? आय। क्लियर? जब आय आदेश करेंगे तो नई से आई निकला तो ना आधा हो गया। आदेश हमारा क्या किया? आय। आय को यहाँ लिख दो। पीछे जो अक है उसको अक क लिख दो। मिलाओ, न में आ मिला तो ना हो जाएगा। यम
हो जाएगा, ठीक है, नायक हो जाएगा। यहाँ हम नायक बना देंगे, नायक बन गया बेटा। नई प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा, क्योंकि नई में ऐ की मात्रा है, ऐ के बाद हमने अ किया यानी असमान स्वर मिला, तो ऐ के स्थान पर आय आदेश कर दिया। जब आय आदेश करते हैं, ठीक है, तो न हमारा आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर निकल गया। जब स्वर निकलता है तो न आधा, आदेश क्या आए, उसके बाद आएगा अक। न प्लस आय प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा। बन गया। यस ओके, यस सर। अब तुम बनाना एक बार चई प्लस अक, खुद बनाओ एक बार। यहाँ दो मात्रा है, सर चयक। चई प्लस अक। सर चयक। चायक। बेटा ऐसे बनाओ, तो कोशिश करो एक बार। यहाँ पर ऐ है, ऐ के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो हम आदेश आय करेंगे। ऐसे बनाओ तोड़ तोड़ के, गलती नहीं होगी। आगे चादा हो जाएगा, पीछे का अक अस कैसे रहेगा, मिला दो। सर चयक। वेरी सर गुड। चयक। च में अ मिला, चा हो जाएगा, ये में अ मिला, ये हो जाएगा चायक। ये बन गया बेटा, चई प्लस अक बराबर चायक हो जाएगा। वापस एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। चई प्लस अक बराबर चायक हो जाएगा, नई प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा। अगला है सेम बनेगा बिल्कुल, चई प्लस अक। बताओ। शायक। सर शायक। वेरी गुड बेटा, एक बार तोड़ के बना लो, है ना। तोड़ के सभी बनाएंगे, इसमें आई की मात्रा है तो यहाँ आई सर लगा तोड़ के देंगे। बना रहे हैं। सर हो सही गया। प्लस हो जाएगा। आई के बाद आ, तो हम आय आदेश कर देंगे, ठीक है। और छह हमारा आधा हो जाएगा, कि आधा हो गया, पीछे वाले से ऐसे करने से बेटा कभी गलती नहीं होती। छह हमारा, छह में आ मिला तो चा पूरा हो जाएगा, यह में आ मिला कि यह पूरा हो जाएगा, और का हो जाएगा शायक। यही बना। यस। कशिश आपने कर लिया, गुड। हाँ तो यह हो जाएगा शय। अगला देखो, सर सही था ना हमारा? हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये बनाओ, क्योंकि मुझे कहीं विद्यार्थी नजर आते हैं जब क्लास में देखते हैं, गई प्लस अका। गायक। गायक। सर गायक। सर सर गायक। सर गायक। ओके गायक। बेटा, आई प्लस अ हो जाएगा, अभी आई प्लस अ करेंगे, आदेश हो जाएगा ए, और बन जाएगा ग आधा, उसके बाद आय बनेगा, उसका अका बनेगा, उसका कायक। यही बना गायक। यस सर। ठीक है बेटा, तो गायक गई प्लस अका बराबर गायक हो जाएगा, ठीक है। निशा, रिंकू, मनीषा, निगम, बेटा किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। गई सर प्लस अका बराबर, सर एक बार और बता दो। ओके बेटा, वापस यही देख लो, इस गायक को देख लेते ना।
देखो जैसे मैंने लिखा गई प्लस अक, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब गई में किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है, तो उसको हम आगे लिख देंगे, यानी इससे निकालते हैं हम आई की मात्रा, उसके बाद मिला इधर का अ। अब इधर का आई और इधर का दोनों मिलकर एक आदेश करते हैं कि आई के बाद अ मिलता है या असमान स्वर मिलता है, तो हम आय आदेश। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? यस सर। आय आदेश क्यों करते हैं? तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, आई के स्थान पर हम आय आदेश करते हैं। जो अयादी संधि है उसमें ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव आदेश करते हैं असमान स्वर मिलने पर। असमान से तात्पर्य उसका जैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आई के बाद आई तो नहीं मिला, अ मिला यानी अलग है, तो आई आदेश हो जाएगा। अब वापस लिखो, यहाँ गई में से आई निकला तो क्या बचा? दाग। आदेश आपने जो किया वो लिख दो इन दोनों के स्थान पर, या आई आदेश लिख दिया। उसके बाद है अक, अक का अक लिख दो, मिलाएंगे, ग में आ मिला, आ हो जाएगा, य में अ मिला, यह हो जाएगा गाय, क्योंकि पीछे वाला स्वर हमेशा आगे वाले वर्ण पर मिल जाता है। स्वर नहीं है तो आधा आधा लिख दोगे आप, पीछे स्वर है तो मतलब आगे बढ़ा दो उसको, आ गमा की गा हो जाएगा या क हो, ठीक है, बन गया। यस सर। अगला एग्जाम्पल, गई का, ये वाला आप बनाओ। गई। वहां तो आपने गायक बना सर, लिया था। सर गायिका। गायिका। वेरी गुड। सर गायिका। इतना जल्दी कैसे बन जाता आपसे? सर याद हो जाता है हमको। बेटा मुझे तो याद होने में पूरे 12 साल लग गए थे। सर समझ चंदिया में भी आ बहुत जाता है। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ आई है, आई के बाद ई है बेटा, ठीक है, असमान स्वर मिल रहा है तो हम आदेश कर देंगे आए, ठीक है। तो गई से आई निकल गया तो आधा ग बचा, आदेश किया हमने आए, पीछे वाला जो शब्द है ई का उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, मिलाओ, ग में आ मिला, गा पूरा हो गया, य में ई मिला तो ई की मात्रा चढ़ जाएगी, क्योंकि स्वर ई है तो ई की मात्रा हो जाएगी, बन जाएगा गायिका, बन जाएगा गई प्लस इका बराबर गायिका। यस सर। आगे आगे चले, यहाँ यस पर एक शब्द और है, ये तो आपका गलत हो सकता है, नई प्लस इका, नायिका। 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 नई प्लस इका बराबर, बेटा कुछ गलत नायिका। बुला करो आप ताकि आपको डांट पड़े। यहाँ हो जाएगा आई प्लस ई बराबर आई आदेश, हम आई आदेश करते हैं तो ना आधा हो जाएगा, आई आदेश कर दिया आपने, और आई के बाद इका को इका लिख दोगे आप, न में आ मिला तो ना पूरा हो जाएगा, य में ई मिला, ई हो जाएगा नाइक, नायिका। नायिक सर। बन गया। यस सर। ओके, अब अगला एग्जांपल लेंगे हम, जहाँ तक क्लियर है भाई, दो नियम पढ़ यस लिए सर। हमने, ए वाला मैं किसी को जय चैनम सैनम, और ये नायक गायक, या नहीं वाला शायक गायक। अब आओ ओ वाला नियम पढ़ते हैं, ओ का मतलब ओ के बाद असमान स्वर मिलेगा तो आप अब करोगे, क्या करोगे? अब। अब आदेश, अब करोगे, भूलना मत। अब लिख रहा हूँ, ए आई
ओ औ। ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर मिलने ए के स्थान पर अय आदेश करते हैं, जो आपने अभी कर दिया। ऐ के स्थान पर आप अय आदेश किया, ओ के स्थान पर अब बारी है अब आदेश करने की, ठीक है। औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे, फिर बात करेंगे। इसे बात करते हैं, ये क्या चाहता है। जैसे मेरे पास एक शब्द है ओ प्लस अन, ओ प्लस अन क्या बन सकता है? सर पवन। पवन पे गुड। तो क्लियर करके देख लेते हैं किसे बनता पवन। ओ में क्या है? ओ, ओ के बाद क्या रहा है? अ। तो हम आदेश करेंगे अब, आदेश अब हो जाएगा। ओ में से ओ निकल गया तो आधा प बचा। आदेश किया आपने अब के बाद क्या है? अन, तो यहाँ लिख दोगे अन। मिलाओ, प में अ मिला, प पूरा हो गया, ब में अ मिला, ब पूरा हो गया, बन गया पवन। ओ सही है प्लस मेरा। अन बराबर, हाँ पवन। ओ प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। सर एक बार दोबारा समझा। हाँ, बेटा हमने, सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ वापस बता रहा हूँ। ओ प्लस अन किया, ओ में क्या है? ओ की मात्रा है, ओ की, ओ को यहाँ लिख दिया। ओ में ओ है ना, और उसके बाद अ है। ओ के बाद अ मिलता है तो हम आदेश करते हैं अब। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओ में ओ की मात्रा है, उसको आप यहाँ निकालोगे, इधर का अ इधर से ले लोगे, यहाँ से ओ ले लोगे, ओ प्लस अ करते हैं तो अब आदेश आता है। तो क्या यहाँ क्या बचा? ओ में से ओ निकल गया तो आधा प बचेगा। जब कोई भी स्वर निकल जाता है व्यंजन से तो आधा हो जाता है, ठीक है। तो प आधा हो गया। जो आपने इन दोनों के स्थान पर आदेश किया उसको यहाँ लिख देंगे, ये अब हो गया। उसके बाद जो लास्ट की स्टेप है अन का, अन लिख दोगे, कोई चेंज नहीं होगा पीछे वाले में। प में अ मिलाओ, स्वर हमेशा आगे चला जाता है, ये आधा था तो पूरा हो गया, क्योंकि कोई भी स्वर मिलता है ना बच्चों, ये देखो प प्लस अ या प प्लस अ करेंगे तो हम पूरा प बनता है। जो भी हमारे वर्णमाला के शब्द हैं उनमें स्वर साथ, इसलिए का मतलब पूरा बना हुआ है। तो प में अ मिला तो यहाँ प हो जाएगा, ब में अ मिला ब पूरा हो जाएगा, न का न पवन हो जाएगा, बन जाएगा। ओ प्लस यस अन सर। बराबर, अब अगला तुम बनाओ। बनेगा बेटा, नहीं बनने वाली बात ही नहीं। अगला एग्जाम्पल बनेगा इसमें तो हो प्लस अन, हमारे घर पे तो भो प्लस अन है, सबके हो। भवन। आओ, मोहन। सर भवन। सर वेरी भवन। गुड, ओके। देख लो कैसे बनता है। यहाँ ओ का ओ के बाद आ रहा है, इसका मतलब अब आदेश करेंगे, ये अब हो जाएगा आदेश हमारा। जब आदेश अब हो जाएगा हम क्या करेंगे? भ में से ओ निकाल दिया, अकेला भवन। भ बचा आधा, आदेश किया अब के बाद पीछे वाले को ऐसे लिख देते हैं अपने उतार के, मिला दो। भ में अ मिला, भ पूरा, ब में अ मिला, भ पूरा, बन गया भवन। यदि अनम करेंगे तो बन जाएगा भवनम, ठीक है। भो प्लस अनम बराबर भवनम। हाँ, अयादी संधि बच्चों, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं आज हम? अयादी संधि। और जो अयादी संधि पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता आपको पता ही है। हो प्लस अनम करो बेटा, ये बना हवनम।
हवन यस किया सर है। हवनम। हाँ, हवन जो बना हमारा शब्द वो इसी से बना है। सीधा सीधा पहचाना करो, यदि ओ की मात्रा है इसका मतलब अब लगाना है बीच में, तो ह के बाद अब लगाएंगे तो हवनम हो जाएगा। देखो यहाँ ओ आ रहा है, ओ के बाद आ रहा है, तो हम आदेश करेंगे अब। ठीक है, जब आदेश करेंगे अब तो ह आधा हो जाएगा क्योंकि ओ निकल ही गया। आदेश हमने अब किया और उसके बाद अनम मिलाओ, हम अ मिला, ह पूरा हो गया, ब म अ मिला, ब पूरा हो गया, न का न, और बन गया हमारा हवनम। सबका बना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक क्रिकेट, उनका नाम याद आ रहा है, वो प्लस अन, बनाओ क्या बनेगा? धवन। धवन। हाँ, तो बन जाएगा धवन। सर आवाज़ सही नहीं आ रही है। नहीं आ रही बेटा? हाँ सर, ये अटक अटक के आ रही है। अच्छा, नेट कम तो नहीं बेटा आपका? मेरा तो फुल ही है सर, मिनट की। अच्छा, धो प्लस अन बराबर धवन हो जाएगा। अब के लिए धो प्लस अन धवन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप चाहे माइक ऑफ कर दे सारे विद्यार्थी। धो प्लस अन बराबर धवन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पवन आपने बना लिया, हवन बना लिया, भवन आपके हुई गया घर में। ठीक है, अब आ जाओ, हम जो औ वाला नियम है, ठीक है, औ के बाद असमान स्वर मिलने पर आव आदेश करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैं वापस याद दिला देता हूं। ए, आई, ओ और औ, ये चार हमारे शब्द थे, वर्ण थे। ए, आई, ओ, औ के बाद असमान स्वर मिलने पर, अभी आपने असमान स्वर मिला आपको, तो ए के स्थान पर आपने अय किया था। ठीक है, और अई के स्थान पर हमने आय किया था, नायक गायक वाला। ओ के स्थान पर अब हवन, अब ठीक है, हवन आदि। अब औ के स्थान पर आव करेंगे। औ के स्थान पर क्या करेंगे? आव। यहाँ आओ। अब करते थे या आब करोगे? आब। ठीक है, आ और वा। अभी हो जाएगा नॉर्मल, जिसको अब वाला एग्जाम्पल आ गया वो आब अपने आप कर देगा भाग के। तो औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे। एग्जाम्पल से जैसे मैंने लिखा औ प्लस अकह। अब यहाँ आब करो तो औ है, एक बार देख लो। औ के बाद असमान स्वर मिल रहा है तो औ के स्थान पर आव कर देंगे। ठीक है, तो पौ में से औ निकल ही गया तो आधा प बचा है। आधा प बचा है, आदेश हमने जो किया उसको यहाँ लिख देते हैं आव। पीछे वाले को छेड़ते नहीं है, ऐसे कैसे लिख देंगे? अक क क। प में आ मिला तो पा हो जाएगा, ब में आ मिला ब हो जाएगा, पावक। क्या हो जाएगा? आवक, पावक, पावक, आवरण, पावक, आवक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पावक। ओके, ठीक है, पावक बना दोगे बेटा? औ प्लस अक, औ के बाद अ मिलने पर हम आव आदेश करते हैं। तो औ में से आन, औ निकल गया पौ में से, तो प आधा हो जाएगा। प प्लस आव प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल से देखिए आप। बहु प्लस आपका हो जाएगा, बनाओ इसको आप कोशिश करके एक बार। आप लगा दो। भावक। भावक। वेरी गुड, भावक का बन जाएगा। करण, आगे बेटा आप।
तो भावक कैसे बनेगा? यहाँ पर औ है और औ के बाद आपको स्वर मिल रहा असमान। औ के बाद असमान स्वर मिलने पर हम आदेश करेंगे आप। ठीक है, और बहु में से औ निकला तो भ हो जाएगा हमारे पास। हमने जो आदेश किया वो आग किया है, और आग के बाद पीछे वाले को अक का अक उतार लेंगे, अक का अक हो जाएगा। ठीक है, मिलाएंगे तो भम आ मिला तो भा हो जाएगा, ये इधर मिल जाएगा स्वर। बम अ मिला तो ब पूरा हो जाएगा, बन जाएगा भावक। बन गया। यस सर। करण बेटा बहु प्लस अक बराबर भावक हो जाएगा। जहां औ की मात्रा है वहां आप आदेश करो, कर दोगे भावक। जैसे आपने पावक किया था, औ प्लस अक बराबर पावक, तो बहु प्लस अक बराबर भावक हो जाएगा। अगला खुद बनाओगे आप। मुझे तो विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। बहु प्लस अक धावक। धावक है सर, धावक है। हाँ सर। जो सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन दौड़ लगा रहे हैं, ये विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मेरे साथ साथ दौड़ रहे हैं 5 से 6 बजे, सब लोग आराम से सो रहे हैं। तो दहू प्लस अक हो जाएगा, यानी कि औ आया, धावक है। औ के बाद आदेश करेंगे आप आदेश किया। दहू में से औ निकला तो बच्चों क्या बचा? आधा ध बचा। उसके बाद आदेश हमने किया आव, और फिर बाद में बचा हमारे पास अक। ध प्लस आव प्लस अक किया, ध में आ मिला तो धा हो जाएगा, व हो जाएगा, बन जाएगा धावक। धावक कहेंगे दौड़ लगाने वाले। ठीक है, बन जाएगा धावक। आजकल लड़की कहती है सर हम भी किसी से कम नहीं है, आप हमारे लिए नहीं बोलते हो। तो यहाँ एक शब्द बन जाएगा दहू प्लस इका। ये आवाज कहाँ से आ रही है? निशा, पिंटू, कशिश अपना माइक कर दे थोड़ी देर के लिए। सर, धाविका। वेरी गुड। दहू प्लस इका वही सेम बना लेंगे अपने इसको। ये औ आ रहा था, औ के बाद ई मिला तो हम आज आव करेंगे। ठीक है, और दहू में से औ निकल गया तो करण हमारा यहाँ ध बच जाएगा आधा। ध के बाद हमने आदेश किया आव, यहाँ हो जाएगा। पीछे इका का इका हम इधर लिख देते हैं। मिलाओ, ध में आ मिला, धा हो गया। ब में ई मिला तो बी हो गया, तो बन गया धाविका। क्या बना हमारा? धाविका। धाविका। जो बालिका अच्छे से दौड़ लेती है उन्हें धाविका कहते हैं। ये दौड़ लगाती है। ठीक है, सर एक बार दोबारा समझा दो। देखिए धऊ प्लस इका, धऊ में क्या है? औ है बेटा। यस ठीक सर। है, धऊ में औ की मात्रा तो यहाँ निकाल लो इसको। उसके बाद हाँ ई है, ई को यहाँ लिख दिया। अब दोनों को हाँ मिलाएंगे ना, औ ई, यानी औ के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आया तो हम धऊ के स्थान पर आव आदेश करते हैं। हम्म। कैसे करते हैं आव आदेश? ये हमारी मर्जी तो है नहीं। यहाँ देखिए आई के स्थान पर आय। ठीक है, अ ए के स्थान पर आय करेंगे, आई के स्थान पर आ, ओ के स्थान पर और औ के स्थान पर आव आदेश करेंगे असमान स्वर मिलने पर। तो हमें असमान स्वर मिला है ई, औ के बाद ई मिला ना तो असमान हो गया, उसका जैसा तो नहीं है। आव आदेश किया तो धऊ में से औ निकल गया तो ध आधा बचा, यहाँ लिख दो आधा। जो आदेश किया आपने उसको यहाँ लिख दो, आव आदेश हुआ। पीछे वाले को हम छेड़ते नहीं है, वैसे के वैसे लिख दो। टीका समझ में आ बराबर गया बनेगा। सर। हाँ, ध में अ मिला धा, बी में ई मिला बी का, धाविका। ठीक है बेटा, समझ गए। ओके। अगला बनाओ। मुझे तो
ये चलाना बहुत अच्छा लगता है। सर नाविका। नाविका। का क्यों बनेगा? नाविका। पीछे का है ही नहीं पीछे, जो नाव सर चलाता है। नाविक नाविक। सर नावक। बना के बताओ एक बार, ऐसे बेटा गलती हो रहा सर है कि नाविक। बनाओगे। वेरी गुड, अब आएगा 9 प्लस 1 करेंगे। हाँ जी, 9 प्लस 1 करो। औ आ रहा है, आपने सही बोल दिया बेटा। औ के बाद में वही ई मिला। औ के बाद असमान स्वर आता है तो हम आदेश करेंगे आव। ठीक है, आगे 9 में से औ निकल गया तो आधा न बचा है। न के बाद जो आदेश किया आपने यहाँ लिख देंगे आव। उसके बाद पीछे वाले को वैसे के वैसे लिख दो इक। न में आ मिला तो ना हो जाएगा। ब में ई मिला तो वी हो जाएगा। ना नाविक बन जाएगा। नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। ठीक है, यस सर। यदि हमने पढ़ाई नहीं की तो हम सभी क्या बन जाएंगे? नाविक बन जाएंगे। और काम हमें आएगा नहीं तो पानी में नाव चलानी पड़ेगी। पानी भी इतना है नहीं तो फिर हम कहेंगे हमारी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गिरों में कहाँ दम था। हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था। और मेरे आज तक समझ नहीं आता, जब पानी था नहीं तो डूब कैसे गया? राइट, जब बेटा पानी नहीं था, आप नाव चला रहे थे तो डूब कैसे गए? तो बन जाएगा नाविक। तो यदि कोई बालिका या महिला नाव चलाती है तो उसके लिए फिर वही शब्द कहेंगे 9 प्लस इका। नाविका। नाविका। नाविका सर। वेरी गुड। यानी कि आपको आव बीच में लाना है और पीछे वाला जो स्वर उसको जोड़ देना, नाविका। नाविका बन जाएगा। तो हमने पढ़ लिया ए, आई, ओ और औ। सब लोग कहते हैं आयती संधि बहुत कठिन है। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कठिन जैसा? सर कुछ भी नहीं है। नो सर। नो सर। कल तो सब बोल रहे थे सर समझ नहीं आ रहा, बहुत कठिन है। आज पता नहीं कहाँ से आ रहा है समझ में। ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान यहीं पर है, कहीं पर वो नहीं है। अपने बस क्या लिख रहे सर, आप तो इस समय काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निद्रा ततीव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पूरे 5 के 5 लक्षण आपने अपनाए हुए इस समय। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा आप रख रहे हो। मैं एक शब्द लिखता हूँ, उसके स्थान पर क्या आदेश होगा उसको तुरंत ध्यान से देख रहे हो। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान रख रहे हो। बगुला जैसे पानी में एक पैर से खड़ा रहता है, मछली आती है टक और पक खा जाता है, वैसे मैं यहाँ शब्द लिख रहा हूँ, आप उस शब्द को खा रहे हो। पता ही नहीं चल रहा मुझे कौन कौन कितने शब्द खा गया। आई के स्थान पर हो जाएगा आए, औ के स्थान पर हो जाएगा अब। ठीक है, जो आपने खा लिया। औ के स्थान पर आपने किया आप। क्लियर? चारों आपने आदेश देख लिए। ए, आई, ओ, औ के बाद असमान स्वर मिलने पर एक के स्थान पर अय, जैसे जय, चयनम, जयनम। ठीक है, आई आय कर दिया, जैसे आपने नायक, नायिका। ठीक है, धा बना दिया। इसमें औ का अव हो जाएगा पवन, भवन, हवन। औ का आव किया आपने धावक। ठीक है, आवक भी कर दिया। नावक। हाँ चलो एक उदाहरण और है छोटा सा। ये जो 4 नियम है ना, उनमें एक मिलेगा। एक सेकेंड, या बनाइए। देखो क्या पता, ये तो आपका गलत होना चाहिए, फिर मजा आएगा, डांट लगाएंगे। ओ प्लस इत्र, ओ में ओ है और ओ के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो हम पो के स्थान पर आदेश करेंगे
पवित्र। वेरी गुड, पवित्र। पवित्र बन जाएगा पवित्र। पवित्र। पंडित जी बोलते हैं ना सुबह सुबह ओम पवित्रम पवित्रम जपते, तो पवित्रम बना कैसे? ओ प्लस इत्रम, यानी कि यहाँ अयादी संधि कौन सी है? अयादी संधि। ये हमारा पवित्रम पवित्रम वाला है, ठीक है। अयादी संधि जो कठिन थी वो आपने पढ़ ली, अब इससे ज्यादा कठिन कुछ नहीं बचा। आओ बच्चों, हम एक संधि हमारे पास है दीर्घ संधि। ठीक है, 10th के सिलेबस में हमारी स्वर संधि नहीं है। जो 9th वाले विद्यार्थी हैं उनके स्वर संधि सिलेबस में है, ठीक है। पर मैंने पढ़ाना उचित समझा कि सभी को पढ़ा दिया जाए ताकि वो याद रखें, भूले नहीं, कभी हमेशा काम आती है। तो 9th वाले या छोटी क्लास वाले बच्चे हैं, जैसे 6, 7, 8, ठीक है, ये बड़ी क्लास वाले बच्चे, उनके स्वर संधि आती है। 10th वालों को सभी दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि इतनी सरल है, इसको पढ़ाने में बहुत जोर है। यानी कि इसमें जिसको कुछ समझ नहीं आता है उसको दीर्घ समझ में आ जाती है। अ प्लस अ बराबर क्या बनेगा? आ। सुबह सुबह आ करने लगे, कोई काम तो है नहीं। ई प्लस ई बराबर बड़ी। 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 हाँ वेरी गुड। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा। बड़ा। और हाँ री प्लस री, देखो यहाँ री प्लस री बड़ी, बड़ी। बड़ी री ऐसे बनती है। एक केकड़ा वाली छोटी री प्लस री करेंगे तो बड़ी री बन जाएगी। इसमें 2 एकड़ा लगा देना, तो नियम हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ संधि में प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों जगह समान मिलेंगे, एक जैसे अक्षर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इधर भी एक जैसा है, इधर भी एक जैसा। अंतर हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ अ मिले या आ मिले, कुछ भी मिल सकता है। या छोटी ई या बड़ी, दोनों जगह मिल सकता है तो बड़ी करेंगे। छोटा ऊ मिले या बड़ा मिले तो भी हमको बड़ा मिले, कुछ भी करना बड़ा ही है। वापस देख लो, जैसे अ प्लस आ मिला, क्या करोगे? आ। यदि मान लो आपको आ प्लस आ मिला, अभी क्या करोगे? आ। आ। यदि मान लो आपको आ प्लस अ मिला, क्या करोगे? आ। आ। कुछ ही मिले, समझ गए आप? और यस तब सर। भी हम, या फिर आपको अ प्लस अ, क्या करोगे? आ। छोटा मिले, बड़ा मिले, आगे मिले, पीछे मिले, यदि समान है तो हम क्या करेंगे? आ। सुबह सुबह से आ कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, यहाँ जो हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं उसमें समान वर्ण मिलेंगे आगे पीछे, तो वहां हो जाएगा बड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से ई का आ जाएगा नियम इसमें, ई प्लस ई बराबर बन गया बड़ी। यहाँ मैं दोनों बड़ी बना रहा हूँ तभी बनेगा बड़ी। बड़ी। यहाँ एक तरफ छोटी एक तरफ बड़ी बना रहा हूँ, क्या बनेगा? बड़ी। बड़ी। हाँ, और मैं आगे बड़ी और पीछे छोटी, क्या बनेगा? बड़ी। पक्का? ऐसे ही यस ऊ सर। वाला, हाँ ऊ वाला नियम देख लो, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा। बड़ा ऊ। हाँ, दोनों तरफ बड़ा वाला कर देता हूँ, क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। जैसे एक तरफ छोटा है और एक तरफ बड़ा है तो क्या करोगे? बड़ा ऊ। और आगे तो दोनों तरफ तो हो गए ना, इधर एक तरफ आगे बड़ा है और पीछे भी छोटा है तो भी हो जाएगा ऊ। यानी कि बड़ा ऊ। कुछ भी आए हमें करना वही है जो आपके मन में आ रहा है, कर दोगे? यस सर। अब संधि देख, हाँ संधि देख लो इसमें। जैसे आपने हम शुरुआत करते हैं विद्या प्लस आलय, जो हम सभी का मंदिर है, विद्या का मंदिर है।
आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ आ आ। यानी विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय। कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना? बन गया आलय। यस सर। विद्या कहते हैं माँ सरस्वती ज्ञान का, आलय कहते हैं मंदिर को। जहां ज्ञान का मंदिर है उसे हम क्या कहेंगे? विद्यालय। ठीक है। विद्या प्लस आलय हमारा हो जाएगा विद्यालय। एग्जाम्पल कुछ है जो आप बनाओगे, मैं आपको देता हूं। जैसे किसी का नाम मुर प्लस अरि, किसी का नाम अ प्लस अ, देखो क्या है अ, मुरारी। क्या बन जाएगा? मुरारी। मुरारी। वेरी गुड। मुर प्लस अरि बराबर होगा मुरारी। किसी का नाम मुरारी है तो आप बताएंगे इसमें दीर्घ संधि है, बता दोगे ना? सर ये की काम यस। बचा बता, और काम है नहीं हमारे। इतने भी फ्री नहीं जो दुनिया को हम बताते रहे। आपके नाम में मुरारी है तो दीर्घ संधि है। ठीक है। अगला है मम प्लस अपी। मम प्लस अपी है, इसको बनाएंगे हम अ प्लस आ रहा है ममापी। ममापी, तो आ कर देंगे और बन जाएगा ममापी। सर एक बार और बता दो ना। इसका बेटा देखो, मम क्या है? अ है, अ के बाद आ रहा है। कोई भी जो व्यंजन होता है उसमें स्वर मिला रहता है। तो मम अ मिला हुआ है, ई तो नहीं है, ऊ नहीं है, यानी अ की मात्रा। तो अ यहाँ से निकाला, इसका इधर निकाला अ प्लस अ बराबर आ, यानी कि जो प्लस के पहले आ लगा देना। तो ममा पी, आ लगा दिया, इधर पी का पी हो गया। तोड़ के देख लो एक बार, मैं तोड़ के बता दूं। क्लियर हो जाएगा बता रहा हूं। यहाँ देखिए, इसे लिखा मैंने मम प्लस अपी, यही था हमारे पास। मम में क्या है? मम लास्ट वाले मम अ मिला हुआ है, पीछे आ रहा है। अ प्लस अ बराबर हम आ कर आ देंगे। अब जो आगे वाला म वो बराबर है पीछे वाले म में से आधा वो निकल गया, अ निकल गया तो आधा बचा। और आधे को मैं यस ऐसे सर। लिखूंगा हलंत लगा, आदेश किया आपने आ, पीछे वाला आ हो गया ना, और यस सर। जो पीछे वाला पी है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसका आधा अ और इसका अ दोनों मिलकर हमारा आ बना है। आ तो म का म में आ मिला तो म, पीछे पी, ममा पी बन गया बेटा निशान। यस सर। मम। ओके। अगला खुद बनाए आप। हमारे पास है शब्द देव प्लस आले, इसको तो बना दो आप। अ देवालय। प्लस देवालय देवालय। सर बन देवालय। गया। ओके। देव प्लस आलय हो जाएगा देवालय। एक और शब्द है बच्चों, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तकालय। स्कूल में पुस्तकालय। तो बन जाएगा पुस्तकालय। कालय। पुस्तकालय सर। हाँ, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, पुस्तकों का जो मंदिर है उसे हम पुस्तकालय। ओके, यहाँ पुस्तकालय बन जाएगा हमारा। आगे
मुझे तो यहाँ जाने की बड़ी याद आती है। शब्द है हमारे पास हिम प्लस आले। हिमालय। बेटा ये हिमालय। हाँ हिमालय। ठीक है, हिमालय मिल जाएगा। अगला शब्द है इसे मैंने यहाँ लिखा महा प्लस आत्मा। कुछ लोग महात्मा। महात्मा सर। ठीक है, महात्मा हो जाएगा। ठीक है, जिनकी उत्पन्न आत्मा है वो कहलाएंगे महात्मा। ठीक है, मैंने सुबह 5 बजे जो मुझे तंग करते हैं ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ लिखना चाहूंगा। पता नहीं सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक संधि है वो आपको आती है, फिर एक बार देख लेते हैं। उन बच्चों को हम किस तरह जानते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठकर और टीचर को परेशान करते हैं। एक शब्द लिखेंगे विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी। विद्यार्थी। हाँ, विद्यार्थी सर। विद्या। जिनका विद्या यानी विद्या, अर्थ यानी धन, जिनका विद्या रूपी धन है, जो विद्या रूपी धन कमाने में पीछे पड़े रहते हैं, ऐसे बच्चों को हम विद्यार्थी कहेंगे। जिनका असली धन विद्या है वो उस विद्या के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे क्या योग से पढ़ाई कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और आज बच्चों हमने एक तो अयादी संधि पढ़ी है और उसके बाद पढ़ी है हमने दीर्घ संधि। यानी कि हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। स्वर में यण संधि पढ़ी थी हमने पहले। यण का मतलब था 1/2 या वह से पहला आधा अक्षर मिलता है, तो करते थे। चाहती मेरे को तो थोड़ी देर यण संधि 1/2 या व से पहले करते हैं तो हो जाती है। उसके बाद आपने गुण संधि पढ़ी थी। गुण का मतलब एक मात्रा, किसी भी शब्द में एक मात्रा है तो आप संधि करोगे। उसके बाद आपने वृद्धि संधि पढ़ी थी, जिसमें वृद्धि का मतलब डबल मात्रा, ये हो गई। फिर आपने अभी आज के अयादी संधि में ए आई ओ के स्थान पर असमान स्वर किया, अय अब आए आओ। फिर आपने पढ़ी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी आदि पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी संधियां कंप्लीट हुई, स्वर संधि कंप्लीट हो गई। व्यंजन हमने पढ़ ली थी। कल आप भी आएंगे तो हम यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ और अयादी इन 5 संधियों पे चर्चा करेंगे। मिक्स एक टेस्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आप पढ़ के आना। यण, गुण, दीर्घ, अयादी, वृद्धि जो आपने पढ़े हुए हैं वही आपके सब घबराए नहीं, तो कॉपी में लिखा हुआ ना आपकी, उन्हीं में से मिल जाएगा। छोटे छोटे से एग्जाम्पल टाइम पास करेंगे। शुरुआत में 15 से 20 मिनट टेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर किसी की कोई भी प्रॉब्लम हिंदी में उसे हम वापस पढ़ेंगे। वापस ओके, यस सर। ठीक सुबह 5 बजे इसी चैनल पर। शुभकामनाएं, धन्यवाद।